Now let's talk of the next type of differentiation, that is differentiation of one function with respect to other function. अब इसका क्या मतलब है? Suppose let u is equal to fx and v equals to gx be functions in terms of x. मतलब fx फंक्शन भी x के टर्म्स में फंक्शन है और एक gx फंक्शन है वो भी x के टर्म्स में फंक्शन है, उनको हमने नाम दे दिया u v. तो we have to find differentiation of u with respect to v. अब इस लाइन का क्या मतलब है? अभी तक हम लोग करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, जो उसका वेरिएबल होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में करते थे. अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हमारा u है एक v है, अब हमें निकालना है du बाय dv, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v. अब ये जो v है ये कोई एक वेरिएबल तो है नहीं, ये तो एक फंक्शन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हम अपने ये जिस पूरे फंक्शन है इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे कि अगर चेंज इन v करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन u क्या होगा. तो नाउ इसको हम लोग मैनिपुलेट करके क्या लिख सकते हैं, du बाय dx, क्योंकि u इन टर्म्स ऑफ x है, इसी तरह dv बाय dx क्योंकि v भी इन टर्म्स ऑफ x है. तो जिस तरीके से हमने एक पैरामीट्रिक किया था एक वही हो गया कि u भी इन टर्म्स ऑफ x है v भी इन टर्म्स ऑफ x है, तो du बाय dv क्या होगा, du बाय dx इंटू dv बाय dx. तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे. तो हम सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, जो u फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जो भी उसका वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, v को भी डिफरेंशिएट कर देंगे जो भी उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और फिर उन दोनों का डिफरेंशिएशन डिवाइड कर देंगे. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमें पहला दिया है डिफरेंशिएट log sin x with respect to रूट cot x. ना इसका क्या मतलब है, अब यहाँ ये नहीं कह रहा डिफरेंशिएट log sin x. अगर log sin x सीधे इतना बोलता तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन उसने कहा log sin x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू रूट cot x. तो व्हाट वी डू इज हम कुछ मान लेते हैं, लेट u इज log sin x and let v is root cot x. तो बेसिकली हमसे क्या कह रहा है, ये du बाय dv निकालना है. तो क्या कर दे, du बाय dx निकाल दें और डिवाइड कर दें dv बाय dx से. नाउ u इक्वल्स टू log sin x. नाउ ये तो फिर एक कॉम्पोजिट फंक्शन है तो इसमें चेन रूल लगेगा. तो क्या लिखे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले पावर फंक्शन देखें वो नहीं है, तो सबसे पहला फंक्शन एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है एक्सटर्नली log का क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स. तो यहाँ log x का होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह यहाँ क्या है साइन x है, तो उसको रिटेन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन x. देन वील मूव इनसाइड और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट करेंगे. तो अंदर का फंक्शन क्या है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और अंदर वाले आर्गुमेंट को रिटेन करेंगे तो क्या हो गया cos x. और फिर अगर और जाए अंदर तो x की वैल्यू में x मिला, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो cos x अपॉन साइन x क्या देगा cot x दे देगा. नाउ नेक्स्ट हमारा है v इज इक्वल टू रूट cot x. दिस कैन बी रिटन एज cot x रेज टू पावर हाफ. अगेन ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है तो कॉम्पोजिट फंक्शन में तो चेन रूल लगेगा. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या मिला पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे. x रेज टू पावर n इज योर पावर फंक्शन, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x n माइनस 1. तो ये जो अंदर टर्म है इसको मन में सोचिए x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n x की जगह क्या है cot x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू, फिर हम क्या करते थे इंटू मतलब चेन रूल में क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे तो अंदर की तरफ मूव करते थे. तो cot मिला
कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर और x है तो x ही रिटेन कर लेंगे एंड फाइनली जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो 1 ही आएगा। तो हमारा ये क्या एक्सप्रेशन आया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा रूट कॉट एक्स, क्योंकि हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होगा तो कॉट एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट एक्स रेज टू पावर हाफ विच इज 1 अपॉन रूट कॉट एक्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, du बाय dv क्या आ गया, du बाय dx हमारा क्या निकल के आया था cot x और dv बाय dx क्या निकल के आया माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू 2 रूट cot x। तो वी कैन राइट दिस एज 2 माइनस cot x रेज टू पावर 3/2 अपॉन कोसेक x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट cot x का आंसर होता है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। नाउ एक चीज आप देखेंगे कि जो ये वाला फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएटिंग वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इन्वर्स रिलेटेड ही मिलेंगे। मतलब एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट करो दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो इसमें बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, जो हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स पढ़े एग्जैक्टली उनको अप्लाई करना है। और पहली चीज़ ये है कि अगर हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट स्ट्रक्चर दिया है, तो उसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशंस की मदद से और अगर हमको कंडीशंस दे रखी उनकी मदद से सिंप्लीफाई करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया u और एक फंक्शन ये हो गया v। तो लेट u मान लिया tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स और v को मान लिया tan इनवर्स x। हमको निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी लिखें तो क्या निकालना है du बाई dv। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u इज इन टर्म्स ऑफ x तो du बाई dx और v भी इज इन टर्म्स ऑफ x तो dv बाई dx। नाउ इसको निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dv बाई dx सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो dv बाई dx तो हमने निकाल लिया। नाउ u को ज़रा हम लोग सिंप्लीफाई करें, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। नाउ हमें यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एनालॉगस टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म। ए को क्या रख दें 1 रख दें तो ये आ जाएगा। इस वाले में सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे, ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। तो लेट से हमने कहा टैन थीटा रखते हैं तो ए तो 1 है, तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे ए टैन थीटा। तो ए को टैन थीटा जब रखा तो एक्स को टैन थीटा रखा तो क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय टैन थीटा। लेट से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा टैन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा टैन इनवर्स एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू टैन इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल, और साइन थीटा को भी ब्रेक करें हाफ एंगल में तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो क्या आया टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2। अब वैसे तो हमको थीटा पे लिमिट्स मतलब कंडीशंस दी जाती हैं, उसको देख के हम पता लगा लेते कि टैन इनवर्स टैन एक्स
की वैल्यू x होगी या हमें ग्राफ से निकालना पड़ेगा, दैट इज -π/2 से π/2 होगी, तो x ही आउटपुट मिलेगा, नहीं तो ग्राफ यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ दिया नहीं तो ये हम अज्यूम करेंगे कि ये -π/2 से π/2 के बीच में ही है θ/2 की वैल्यू, तो ये क्या आउटपुट दे देगा θ/2, तो हाफ इंटू थीटा। अब थीटा को हमने रखा था, रादर थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, x को हमने क्या रखा था tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो गई tan इनवर्स x, तो ये वैल्यू क्या आई हाफ tan इनवर्स x। अब सोचिए u हमारा स्टार्टिंग में था tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, उसका डिफरेंशिएशन सोचिए क्या होता, और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके u क्या निकल के आया हाफ tan इनवर्स x, जो कि स्टैंडर्ड एक फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन अब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx क्या निकल के आया हाफ बाहर, tan इनवर्स x तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 + x², यानी 1/2√1 + x², और dv/dx हमारा पहले ही हम निकाल चुके थे, वो क्या आया था 1/1 + x², तो du/dv क्या आएगा du/dx अपॉन dv/dx, तो ये क्या वैल्यू हो गई 1/2 1 + x² अपॉन 1/1 + x², तो ये तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली आंसर क्या आ गया हाफ। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हाफ। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to find the derivative of tan inverse 2x upon 1 - x² with respect to sin inverse 2x upon 1 + x²। Now again दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमको इतने डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन ना करने पड़े। तो हमने क्या कहा, स्टेप 1 u है, लेट tan इनवर्स 2x upon 1 - x², और v क्या है sin इनवर्स 2x upon 1 + x²। तो इस वाले में हमने x को tan थीटा यूज कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि हमको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है 2x upon 1 - x², ये किसका फॉर्मूला होता था 2 tan इनवर्स x। तो क्या करें, u = tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा इज u। अब क्योंकि कोई कंडीशंस नहीं दिए तो हम अज्यूम करेंगे कि 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, तो स्ट्रेट अवे u क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा विल बी tan इनवर्स x, तो ये वैल्यू क्या आई 2 tan इनवर्स x। इसी तरीके से यहाँ भी ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, x को tan थीटा यूज कर लें, x को tan थीटा यूज कर लें तो क्या आ जाएगा, पहली बात तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v क्या आएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ना ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता था, ये होता था sin 2 थीटा का, sin इनवर्स sin 2 थीटा को अगर tan थीटा के टर्म्स में लिखना हो तो यही फॉर्मूला होता था। ना अगेन 2 थीटा के बारे में मतलब एंगल या x के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड +π/2, तो v क्या आ जाएगा स्ट्रेट अवे 2 थीटा। इस बार थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। तो सिंपली चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, u क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स x, u क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स x, v भी क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स x, तो इट सिंपली मीन्स u इक्वल्स टू v है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v क्या आ जाएगा du/dv क्या आ जाएगा 1। और अगर ये नहीं समझ में आता तो फिर क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 2 अपॉन tan इनवर्स x स्टैंडर्ड फंक्शन है 1 + x²। इसी तरह इसको डिफरेंशिएट कर दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dv/dx क्या आएगा 2 बाहर, और tan इनवर्स x स्टैंडर्ड फंक्शन है 1 + x²। अब फॉर्मूले में रखिए dy और रादर du/dv क्या होगा du/dx अपॉन dv/dx, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 + x²
अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू आई 1, यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to find the derivative of sec inverse 1 upon 2x square minus 1 with respect to under root 1 minus x square at x is equal to half। मतलब डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, हाफ। तो सबसे पहले हमने कहा लेट u को मान लिया sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 और v को मान लिया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ना ये तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना सही रहेगा। अब ज़रा नीचे जो आर्ग्यूमेंट है उसको ज़रा कॉन्सेंट्रेट करिए। 2x स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा किस फॉर्मूले में आता था, ध्यान कीजिए, ये हमारा आता था 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूले में, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ कर लें, x को cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू सेक ऑफ इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इंटेंशन क्या है कि यहाँ सेक इनवर्स है तो यहाँ भी सेक का ही टर्म आ जाए, तो फिर टी इनवर्स ऑफ टी एक्स वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स, ये क्या आ जाएगा cos 2 थीटा विच कैन बी रिटन एज सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या हो गया, सेक 2 थीटा। अब सिंस नो कंडीशन इज गिवन तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेक इनवर्स सेक 2 थीटा में 2 थीटा इसकी डिजायर्ड रेंज में है, दैट इज 0 से पाए। तो u क्या आ गया, स्ट्रेट अवे 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ से x को cos थीटा माना तो थीटा क्या होगा, थीटा वुड बी cos इनवर्स x। तो हमारा u फंक्शन क्या आ गया 2 cos इनवर्स x। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट दिस, और v तो हमारा है ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, डी यू बाय डी वी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू बाय डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। तो डी यू बाय डी एक्स इज अपॉन डी वी बाय डी एक्स, मतलब दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करें और फिर डिवाइड कर दें। तो यहाँ क्या करा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाय डी एक्स। चेक करिए, इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ लिख सकते हैं। नाउ दिस इज अगेन अ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, पावर फंक्शन, पावर है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए। एन एक्स की जगह क्या लिखा है, इसको मन में सोचिए एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1 इंटू, अब अंदर जाइए तो अंदर में ये फंक्शन मिल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसके डिफरेंशिएशन में 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो आपका क्या आएगा हाफ, ये सॉल्व होके माइनस हाफ होगा, वो नीचे चला जाएगा, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब u को हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, 2 तो बाहर है क्योंकि कांस्टेंट, cos इनवर्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम दोनों की वैल्यूज इस फंक्शन में रख दें, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आया माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वी बाई डी एक्स क्या आया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 2 बाई एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली 2 बाई एक्स, पर हमको डी यू बाई डी एक्स कब निकालना है, व्हेन एक्स इज हाफ। तो एक्स अगर हाफ है तो इसमें पुट कर दें, डी यू बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, क्या वैल्यू देगा 2 अपॉन हाफ विच इज इक्वल टू 4। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to find the derivative of f tan x with respect to g sec x function at x is equal to pi by 4 and given है कि f dash 1 is 2 and g dash root 2 is 4. Now अब ये हमारे लिए एक फंक्शन है और ये हमारे लिए एक फंक्शन है, तो हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये निकालना है। तो क्या करें, लेट इसको u मान लें, इसको v मान लें। तो u क्या है f tan x और v क्या है g sec x। ना ऑब्वियसली दोनों ही फंक्शंस कॉम्पोजिट फंक्शंस है क्योंकि fx तो दिया नहीं,
ना जी एक्स दिया है, एफ ऑफ tan x दिया है और जी ऑफ sec x दिया है। तो इसमें तो क्या हम यूज करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। अच्छा, हमें निकालना क्या है, du बाय dv निकालना है। u x के टर्म्स में, v भी x के टर्म्स में, तो हम इसको क्या लिखते हैं, du बाय dx अपॉन dv बाय dx, मतलब दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके उन्हें डिवाइड कर दें। तो अगर हम पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, du बाई dx। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन f है, तो और पावर फंक्शन है, तो सबसे पहले f फंक्शन उसको क्या होगा, डिफरेंशिएशन f डैश x। x का काम कौन कर रहा है, tan x कर रहा है, तो इसको एज इट इज रिटेन कर लेंगे। देन वील मूव इनसाइड, तो अंदर कौन मिला, tan x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec स्क्वायर x। और अगर आप और वैसे देखना चाहते हैं तो x को अगर और अंदर जाएंगे तो x मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करें, v को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx क्या होगा, पावर फंक्शन है नहीं, तो सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, g फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश एंड रिटेन द आर्गुमेंट। अगर g x होता तो क्या लिखते, g डैश x, तो x की जगह क्या है, sec x। लो फिर अब अंदर गए तो अंदर हमें क्या मिला, sec x, और sec x एक स्टैंडर्ड फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। और अगर आप स्टिल अंदर जाना चाहते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। नाउ तो du बाय dv की वैल्यू क्या आ गई, du बाय dx है f डैश tan x इंटू sec स्क्वायर x, और ये है g डैश sec x इंटू sec x tan x। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक sec x गया, ये क्या आ जाएगा, f डैश tan x इंटू cos x g डैश sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, और नीचे आएगा tan x का sin x, कैंसिल हो गया। तो सिंपली वी आर लेफ्ट विद f डैश tan x अपॉन g डैश sec x इंटू sin x। अब हमें du बाई dv कहाँ निकालना है, when x इज इक्वल टू पाई बाय 4, यानी लेट्स से वी वांट टू फाइंड du बाय dv एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो f डैश tan पाई बाय 4, x की जगह पाई बाय 4 रखा, g डैश sec पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4। तो नाउ tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1, तो ये क्या बन गया, f डैश 1, और g डैश sec पाई बाय 4 क्या होता है, sec पाई बाय 4 इज 1 अपॉन cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2, और sin पाई बाय 4 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। अब f डैश 1 हमको दे रखा है 2, और g डैश रूट 2 क्या दे रखा है, 4, वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए, ये रूट 2 और ये 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रूट 2 अपॉन 2 क्या होगा, ये कैंसिल होकर रूट 2 आ जाएगा, तो यानी फाइनल आंसर क्या है, 1 बाय रूट 2।